ओके। नमस्कार दोस्तों, मैं फिल्म क्रिटिक आह्वान रेडियो प्लेबैक इंडिया की तरफ से और एक मुलाकात जरूरी है मैं आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक्टर गौरव द्विवेदी, जिन्होंने मांझी द माउंटेन मैन में काम किया था और मांझी द माउंटेन मैन आज पूरे 7 साल पूरा किया है। केतन मेहता के द्वारा निर्देशित था ये फिल्म और हमें बेहद खुशी है कि गौरव द्विवेदी जी ने हमारे साथ आज जुड़ने का डिसीजन लिया और इसी मौके मतलब रिलीज एनिवर्सरी के मौके पर उन्होंने अपने यादें ताज़ा करने के लिए ठान लिया। थैंक यू सो मच गौरव जी फॉर हैविंग फॉर थैंक यू। कमिंग विद अस एंड सबसे पहले गौरव जी हम आपसे सुनना चाहेंगे मांझी द माउंटेन मैन जो फिल्म बना था 2015 में, वो दशरथ मांझी के ऊपर आधारित था, बायोपिक था। तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें आपके किरदार के बारे में थोड़ा बताइए। आपने एक जर्नलिस्ट का रोल किया था आलोक झा आलोक के झा। नाम से। जी जी। जी। और मैं उसके बारे में सूत्रधार हमें भी थोड़ा था, बताइए। जो कहानी सुना रहा है। तो मैं जी फिल्म का बोलिए। सूत्रधार था, नैरेटर जी था, जो जी कहानी सुना रहा है और जो दशरथ मांझी से प्रेरणा प्राप्त करके अपना खुद का न्यूज़पेपर निकालता है, जी। नया सवेरा। नया सवेरा। और पूरी स्ट्रगल दशरथ मांझी की वो कलेक्ट करता है। तो ये एक्चुअली बेस्ड है एक रियल जर्नलिस्ट पे। जी मैं अगर नाम भूल नहीं रहा तो अशोक जी नाम है शायद उनका, जो जिन्होंने ये किया था। जी बट फिर उसके अंदर थोड़ा सा फिक्शन जोड़ा गया और यात्रा के दौरान पूरे टाइम रखा गया इस नैरेटर को, इस जर्नलिस्ट को, जो कंपाइल करता गया उनकी, दशरथ मांझी की इतनी वीरता वाला काम कि जी पहाड़ तोड़ के उन्होंने रास्ता बना दिया। जी। तो जो चीज घंटों में होती थी, कई घंटों में, 15 घंटों में, 16 घंटों में, वो रास्ता 10 मिनट में, 20 मिनट में हो गया। हाँ जी। इतना वीरता का काम किया गया था और सिंगल हैंडेडली, बिना किसी की राइट। मदद के 16 साल वो अकेला लगा रहा। बिल्कुल। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है दशरथ मांझी का, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने वो काम बेखूबी बहुत बहुत उम्दा अच्छा काम निभाया किया, था। बहुत उम्दा जी। काम किया। तो वो शूटिंग का थोड़ा एक्सपीरियंसेस बताएंगे हमें, लाइक वो फिल्म कहाँ पे एक्चुअली शूट हुआ था, आपका कैसा रियल अनुभव रहा। लोकेशन, वो रियल लोकेशन पे हुआ था। तो हम लोग जी गया में रुके हुए थे। गया से हम लोग जाते थे, एक तहसील है, एक छोटा कस्बा है, वजीरगंज। और वहां से जी। अंदर एक गांव है, और 20-25 किलोमीटर दूर जाने के बाद गहलोर। तो दशरथ खेलो मांझी हाँ। मेन गहलोर के थे। जी। और वहां जब हमने शूट किया तब भी वहां लाइट पहुंची नहीं थी। अच्छा। वो इतना पिछड़ा हुआ जगह, इतनी पिछड़ी हुई जगह थी। और ज्यादातर वहां मुसहर कम्युनिटी के लोग रहते थे, जो मूस खाते हैं, मतलब रैट ईटर्स। अच्छा। दशरथ मांझी भी मुसहर थे। मूस इज रैट। हाँ तो हाँ। चूहा, चूहा खाने वाली कम्युनिटी के नाम से प्रचलित है वो कम्युनिटी। अच्छा। ओहो। तो कैसा अनुभव रहा सर उस दौरान, ये मतलब फिल्म कब कब स्टार्ट हुई थी, मतलब 2015 अगस्त में रिलीज तो हुआ था ये, लेकिन शूटिंग का कहाँ शेड्यूल कब से शुरू हुआ था, कितना टाइम लगा, और आपने मतलब कब स्टार्ट किया था ये शूटिंग। मैं मैं भूल रहा हूँ यार, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बट कुछ 1-1.5 साल पहले शुरू किया होगा। जी जी। मतलब करीबन 2013-14 की बात है, तो करेक्ट। तब आपने शूटिंग किया था। तेरा की बात समझ लीजिए। जी जी जी। और पूरा आपने वो गांव में रह के वो काम किया था, उस गांव में पूरा। एकदम रियल लोकेशन पे। एक अच्छा। बड़ा मजेदार किस्सा मुझे याद आता है। दशरथ हाँ मांझी जी। के जो लड़के हैं वो भी बूढ़े हो गए थे जब हम लोग गए थे, तो वो भी बुजुर्ग थे। तो जी। उनकी वाइफ ने बोला कि इकरा बाप अपनी मेहरारू के लिए पहाड़ तोड़ दिया, और ये हमको डॉक्टर के यहाँ भी लेके नहीं जाता है। और ये बोलते वक्त उसके हाथ में बीड़ी थी। बीड़ी पीते हुए अच्छा। वो बोल रही थी। वो अच्छा। बोली, चाहे गोली चले या छर्रा, बात करेंगे कर्रा। और शिकायत कर रही थी अपने पति की। बट वो इतना अच्छा। स्ट्रांग मोमेंट था। एक औरत बीड़ी जी पीते हुए अपने पति के बारे में शिकायत दर्ज कर रही थी। तो वो जी बड़ा ही, तो मुझे लगा ये फेमिनिज्म जो बातें करते हैं हम लोग, वो वहां दिखा मुझे एकदम, कितनी स्ट्रांग महिलाएं, जी। कितनी स्ट्रांग महिलाएं सामने रहती हैं। फैंटास्टिक फैंटास्टिक।
सर, आपने केतन मेहता जी के साथ काम किया, हु इज वन ऑफ द एक्लेम्ड फिल्म मेकर्स, नेशनल अवार्ड विनर भी हैं। तो कैसा रहा उनके साथ काम करना, उनके मतलब अंदर मेरा ये सीखना? दूसरा मौका था। इसके पहले मैं उनके साथ जी रंगरसिया कर चुका था, वो मेरी पहली फिल्म जी थी। जी, बिल्कुल हाँ। और उसमें भी मैं नरेटर था, सूत्रधार था। राइट। तो मेरे लिए बहुत आसानी थी। और वो इंसान भी बहुत अच्छे हैं। वो जी उन डायरेक्टर्स में से हैं जो छोड़ देते हैं कि आप अपने मन की चीज करो, वो आपसे अच्छा। परफॉर्मेंस निकलवाते हैं। जी और फिर वो धीरे धीरे थोड़ा फाइन ट्यून कर देते हैं, ये रख लो, ये हटा दो, ये ऐसा कर लो, ये वैसा कर लो। तो जी मेरे लिए तो वो अनुभव बहुत ही अच्छा रहा है। उसके बाद मैंने तोबा टेक सिंह एक फिल्म की केतन सर के साथ, माजी के बाद। जी जी। वो भी पंकज जी कपूर जिसमें है, पंकज जी कपूर जी जी जिसमें जी है, जी राइट? तोबा टेक सिंह के रोल में हाँ है। जी 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 जी। वो Z5 पर है, अगर आप लोग देखना चाहें तो बहुत सुंदर फिल्म है वो भी। हाँ। मुझे वो देखना है, मैंने देखा नहीं है, 2018 की फिल्म है वो। मुझे देखने जी का जी। बहुत मन है, क्योंकि वो भी मंटो के साथ कुछ तो रिलेशन है उनका, वो स्टोरी मंटो की से वो कहानी, कैरेक्टर। मंटो की सआदत कहानी। हसन मंटो की कहानी तोबा टेक सिंह पर जी आधारित है। जी जी हाँ। और रेफरेंसेस हैं और कहानियों के भी। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर, आपने सूत्रधार का कैरेक्टर निभाया दोनों फिल्मों में। देन यू केम इनटू डूइंग सम इंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स रोल ओटीटी में। मैंने क्रिमिनल जस्टिस देखा था जब ये फिल्म जब आई थी डिज्नी हॉटस्टार पे। विक्रांत मासे और जैकी श्रॉफ जिसमें थे। जी बहुत ही अच्छा। सीजन 1 में जब आया था वो, बहुत अच्छा था। एंड आपने आपका किरदार भी बहुत गजब का था, एज एन अलग अलग टाइप का इंटेंस रोल। थोड़ा नेगेटिव शेड्स भी थे। तो किस तरह का प्रिपरेशन रहा, थोड़ा हमें बताएंगे? बिकॉज वो थोड़ा अनयूजुअल काइंड ऑफ रोल था, राइट? यू वो यू मेरे प्ले लिए मुश्किल ए रोल था। वाइफ ड्रग एडिक्ट बीटर, काइंड ऑफ, अल्कोहलिक। वाइफ बीटर अल्कोहलिक, हाँ। राइट। उसके लिए तैयारी तो करनी पड़ी थी यार। थोड़ा सा जी देखना पड़ा था कि कैसे हो सकता है किरदार। और एक सीरियसनेस ऑल थ्रू आउट थी एक, क्योंकि गाड़ी इसी की गाड़ी होती है जो पकड़ी जाती है। जी और एक मिडिल क्लास के इंसान के पास अगर कोई एक चीज हो और वो भी उससे छिन जाए तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, उस आधार पे जी मैंने कैरेक्टर बनाया था। जी बिल्कुल। चिड़चिड़ा है, हाँ गुस्से में है, उदास है, बट बॉटम लाइन ये है कि पेंसिव है, बहुत दुखी है। हाँ। जो और कि उसमें गुस्से का फ्लेवर है। रियल लाइफ में थोड़ा अलग लगता है मुझे आपका। मैं आपको फॉलो करता हूँ सोशल हाँ हाँ, मीडिया बिल्कुल पे। अलग हूँ भाई और मैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आपको सोशल मीडिया में फॉलो करता हूँ। और मैं देखता हूँ आप रोज इंस्पायरिंग पोस्ट डालते हैं, काइंड ऑफ लाइफ कोच और फिलोसॉफिकल, which is very different from what that character in criminal season was। और जाके हम बात करते हैं ह्यूमंस की, ह्यूमंस में भी वो थोड़ा उस तरह का कैरेक्टर था, राइट? ही वाज इनटू ड्रग्स एंड ऑल। वो भी फिर वो ट्रैप हो गया था। हाँ, वो अपना मेंटल सैनिटी खोने लगते हैं। सब कितना डिफिकल्ट होता है, और कितना आपको कितना कंफर्टेबल लगता है ये सब, थोड़ा डिस्कम्फर्टिंग रोल्स करने में, बिकॉज ये यू अनयूजुअल के टाइप ऑफ कैरेक्टर्स है, राइट? इतना इजी गोइंग कैरेक्टर्स नहीं है ये, जहां तक ह्यूमन का मैं एनालाइज कैरेक्टर भी करूँ। बड़ा डिफिकल्ट कैरेक्टर था। कि आपके जी हाथ से किसी की मौत हो गई, आपने ड्रग टेस्टिंग में जी किसी को गलत ड्रग्स दे दी और उसकी मौत हो गई, तो वो भी देखा जाए तो क्रिमिनल जस्टिस के 2 कदम आगे का रोल था। हाँ राइट। इन टर्म्स ऑफ फियर, इन टर्म्स ऑफ एंगर, जी फ्रस्ट्रेशन। हाँ तो मुश्किल तो था किरदार वो भी। प्रिपरेशन तो वही है कि आप उस जोन में जाने की कोशिश करते हैं जिसमें किरदार है। स्क्रिप्ट बार बार पढ़ी जाती है। जी। स्क्रिप्ट ही सब कुछ बता देती है आपको अच्छा। कि कैसे करना है। और एक बार आप ये कैरेक्टर आपने ये कैरेक्टर समझ गए, फिर कर लिया, उसके बाद वो शूटिंग शूटिंग खत्म हो जाने के बाद आपको क्या मुश्किल होता है उस कैरेक्टर से निकलने के लिए, या नहीं, इट्स? मुश्किल तो नहीं होता। आप आ जाते हो, लेकिन हाँ, बीच बीच में फ्लैशेस आती हैं। अच्छा। एकदम से नहीं निकल पाता है। हाँ। बीच बीच में कभी बैठे बैठे मूड आपको ऑफ हो गया, आप थोड़ा सा लो फील अच्छा। करने लग गए। ठीक। क्योंकि आप जब रोल करते हैं तो आप अपनी सारी इंद्रियों को कंट्रोल करके एक सर्टेन चीजें करवाते हैं। जी और वो चीजें आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरे टाइम उसमें रहते हैं, लेकिन हाँ, फ्लैशेस आती हैं। आप बीच बीच जी में झोंके आते हैं जहाँ आप फिर से किरदार में जहाँ चले जाते हैं, या उसके बारे हाँ में जी सोचने लगते हैं, या वैसे रिएक्ट करने लगते हैं। जी जी। राजीव जी, आप गौरव जी से कुछ पूछना चाहेंगे?
एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन चल रही थी आप लोगों की, तो मैं इसलिए सुनना चाह रहा था। बट गौरव, यस, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट, जैसे आपने बताया कि आप एक कैरेक्टर को करते हैं, कितना लगभग, जैसे मान लीजिए ह्यूमन जैसा कैरेक्टर था जो काफी डार्क था, या क्रिमिनल जस्टिस, तो इन सब से बाहर निकलने में एग्जैक्टली कितना लग जाता है आपको, मतलब जब तक कोई दूसरा रोल ना मिले या कुछ और अलग तरह का कैरेक्टर ना मिले, क्या ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस रहता है? क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे एक्टर ऐसे होते हैं जो लगातार बैक टू बैक वर्क करते रहते हैं। सो हाउ दीस एक्टर्स मैनेज, क्योंकि ये हम लोग के लिए एक मिस्ट्री रही है नॉन एक्टर्स के लिए, तो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग दिस। देखिए, डिपेंड करता है। अगर आप बैक टू बैक दूसरे रोल कर रहे हैं तो फिर तो आपको झक मार के वो करना पड़ेगा जो आप करंट सिचुएशन में कर रहे हैं। यस। तो वो तो निकल ही जाएगा आपका पुराना माल जो होगा। हाँ। लेकिन अगर जैसे मैंने बीच में ब्रेक लिया, ह्यूमन के बाद मैंने ब्रेक लिया, अब एक हश हश करके सीरीज आ रही है, आने वाली है मेरी अगले महीने। हम्म। उसका रोल इनसे डिफरेंट था, बट हाँ, मुझे जो रोल मिल रहे हैं वो बड़े इंटेंस रोल ही मिल रहे हैं। जी। हाँ। तो निकलने के लिए तो यार वही है कि आप, जैसे मेरी बच्ची है 5 साल की छोटी, आप उसके साथ हो तो आप रोल में नहीं रह सकते, वो आपको नए रोल में ले आती है, फादर के रोल में ले आती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। लेकिन मैं वही जो कह रहा था पहले कि फ्लैशेस में, बीच बीच में झोंके आते हैं जब आप उस किरदार में चले चले जाते हैं, या उस किरदार को महसूस करते हैं, या वैसा सा महसूस करते हैं। हम्म। या इट्स मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट, आई मीन नॉट इजी, क्योंकि आपने एक कैरेक्टर को काफी टाइम दे चुके होते हो, मतलब एक शूट शूट जो है मेरे ख्याल से 8 या 10 दिन का रहता है, तो उसमें आपने उस कैरेक्टर को एक तरीके से अपना लिया होता है, देन उससे बाहर आना, दैट्स रियली वेरी गुड, वेरी डिफिकल्ट थिंग। एंड गौरव, यू आर डूइंग फैंटास्टिक जॉब इनफैक्ट। तो अभी हम आने वाले कौन कौन सी सीरीज में या फिल्मों में आपको देख पाएंगे? यार, एक सीरीज मैंने की है अमेजॉन प्राइम के लिए जिसका नाम है हश हश। हश हश, ओके, इट्स अ कॉमेडी या हश व्हाट? हश। नहीं, ये भी इंटेंस है, ओके। ओके। बट फैमिली ड्रामा है। थ्रिलर है, ये बेसिकली थ्रिलर है, और इसको तनुजा चंद्रा मैडम ने डायरेक्ट किया है। ओ वाओ, ओ, क्या बात। अनुज और चंद्रा तो इंटेंस जूही ही होगा। चावला मैडम का डेब्यू सीरीज है। अरे वाह। कई लोग हैं, जूही चावला मैडम है, सोहा अली खान है, फैंटास्टिक। शाहना गोस्वामी है, तो बड़ी विमेन सेंट्रिक है। और हम्म। मैं एज यूजुअल एक विलन का किरदार निभा रहा हूँ। एज यूजुअल। सर, एज यूजुअल ग्रे शेड, विलन तो नहीं बोलूंगा, हाँ, बट ग्रे शेड। ग्रे शेड, मतलब वो क्रिमिनल जस्टिस, फिर ह्यूमन को की लिगेसी को आगे लेते हुए आपका किरदार हाँ। किरदारों पे। जी। कि गौरव जी, आपको क्या मतलब ये सब कैरेक्टर्स करने में मतलब एक्साइटमेंट आता है ना, मतलब महसूस होता है, और यू वांट टू डू सम काइंड ऑफ अदर, जैसे कॉमेडी हो, लाइट हार्टेड हो, या कोई भी रोल हो, यू विल टेक अप एंड टेक द चैलेंज? आपका ऐसा यस। कुछ खुद का प्रेफरेंस रहता है? नहीं यार, यही जो आपने कहा ना कि जो भी रोल आए इसको चैलेंज की तरह लेके करना, कॉमेडी करने की बहुत इच्छा है मेरी, जी। या लाइट हार्टेड भी करने की बहुत इच्छा है, बट मिले तो सही। जी। मिलते ही इंटेंस रोल है अच्छा। तो क्या करूं। अच्छा। जबकि बाई फेस आप बहुत सही है। इनोसेंट लगते हैं। थैंक यू। शायद इसीलिए ग्रे शेड मिलता है कि लोग यकीन नहीं हाँ, करेंगे यस। कि ये आदमी भी ऐसा हो सकता है। हम्म। बिल्कुल, क्योंकि जैसे मैंने बोला, आई फॉलो यू ऑन फेसबुक एंड एवरी ऑन योर मीडिया, और जिस तरह की बातें आप करते हैं, जिस अंदाज से आप बोलते हैं, और जिस तरह के कैरेक्टर्स आप निभा चुके हैं, दोज आर वेरी डिफरेंट। मतलब इमेजिन नहीं कर पाता कि हाँ, यही वो आदमी है। लेकिन दैट इज हाँ, द खासियत ऑफ बीइंग एन एक्टर, आई बिलीव। करेक्ट। सब आपके जी। अंदर ही है, बस एक्सटेंशन ऑफ योर ओन पर्सनालिटी विल लीड यू टू द कैरेक्टर वाली बात है। जी बिल्कुल। सर, आप इतने अच्छी फिलोसॉफिकल बातें बोलते हैं, एंड यू हैव अ गुड फॉलोइंग आल्सो। ये जज्बा कैसे आया आपको, आपके अंदर? हाउ डिड यार, इट मैं फर्स्ट स्टार्ट? पढ़ने का शौकीन था, पढ़ने के शौकीन अभी भी हूँ, बट अब पढ़ना थोड़ा कम जी। हो गया है। तो आप जब जी। पढ़ते हैं तो आपको फिर वो जुगाली करने के लिए कोई जगह चाहिए जहां आप लिख सकें, अपनी बातों को समझा जी। सकें, बोल जी। सकें। फिलोसफी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है। साइकोलॉजी, फिलोसफी, ये सब चीजें मुझे अट्रैक्ट ओह, करती हैं। अच्छा सर। तो जीवन के बारे में सोचना, जो भी आज, जैसे आज भी मैंने एक शेयर किया है वीडियो जीतू जी जी। की डायरी से, कि एक अच्छा। किरदार है जो राइटर बनना चाहता है, उसकी डायरी कैसी होगी, उसके कुछ पन्ने मैंने आज शेयर किए हैं कि वो क्या सोचता होगा। जी। तो जब आप, कोई एक्टिंग के काम नहीं है अगर आपके पास, तो आप फिर कल्पना कर सकते हैं कि किरदार कैसे कैसे होंगे। जी। जी। तो उनको फिर हम वीडियो अपने बना के मैं
सामने लाने की कोशिश करता हूँ। हाँ क्या? बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं ये, और मैं आप हमारे दर्शकों को ये भी बोलूंगा कि गौरव जी को फॉलो किया करें, सो दैट अच्छे बिल्कुल, अच्छे जितने लोग इंसाइट्स देखें मिलते हैं उतना उनके अच्छा है। बातों से। हाँ, आपकी बातों से यस, अच्छे अच्छे इंसाइट्स मिलते हैं, सुकून मिलता है, सोलफुल। इट्स गुड, शुक्रिया। मतलब अवे फ्रॉम द रेगुलर हमड्रम लाइफ। गौरव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड शुक्रिया। ये अवसर हमने लिया था आपसे मांझी के बारे में डिस्कस करने के लिए, लेकिन उसके साथ हमने आपको एक एक्टर के हिसाब से भी और जानने में हमें मौका मिला। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, और हम आशा थैंक यू। करते हैं कि हर्षिस जब रिलीज हो उसके टाइम भी हमें आपका थोड़ा टाइम मिल सके आपसे बातें करने के लिए उस बिल्कुल सीरीज के बिल्कुल। बारे में। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू सर, एंड थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। जबरदस्त जिंदाबाद। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू बंधुगण, थैंक यू, थैंक यू।